आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है, एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगिनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है। ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी, तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि बहू काम से पीछे हटी है। एक नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली, सास को दी। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी, उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया, उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा बनाया। अब अभी तक उसने जो काम किया था सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर के पसंद का भोजन बनाया या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब यह मालूम पड़ गया किससे? ननंद ने बता दिया। हमारे पापा को लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे, शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो जाएं। उसी तरह हम महादेव को कैसे जल चढ़ा दें कि मेरा देव घर वाला प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए। वो हमको सीख मिल गई, वो हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हमें शिव को कैसे रिझाना। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हम शंकर जी को किस तरह से रिझा सकते हैं। नैन लड़े काशी वाले से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े डमरू वाले से मैं उनकी हो गई। अब जब से बाबा से नैन लड़ गए, जब से बाबा से चित्त लड़ गया, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तब से जो लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि अब कहीं वो मन रमता ही नहीं है। 2 बजती है और हाथ में रिमोट आकर टीवी खुल जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, पंडाल में पहुंच जाते हैं, कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं और हमारे दुख को काट रहा है हमारा शिव। किससे कहना जाओगे भाई? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मन की बात कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाएगा? बोलो जम के। ब्रह्मलोक कोई जाएगा कहने के लिए? तुम्हें दुख आएगा तो। देवलोक कोई जाएगा कहने के लिए जब तकलीफ आएगी तो। पितृलोक कोई जाएगा अपने पितरों को कहने के लिए हमारे को यह तकलीफ है। मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो इतनी दूर जाकर नहीं कह सकता, इतने ऊपर पहुंचकर नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि वो पृथ्वी पर रहता है तो पृथ्वी का जो देवता है, देव अधिदेव महादेव, वो अपनी बात
एक कंकर उठाकर उसको शंकर समझकर, गंगा की रेत को हाथ में लेकर, गंगा के जल को साक्षी मानकर, या किसी शिवालय में जाकर अपने मन की बात बाबा से जरूर कह सकता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं इस तकलीफ में हूं। दूर मत जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आप जहां रहते हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो देवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जहां शिवलिंग रखा दिख जाए, आप तो वहां चले जाओ, आप कहीं दूर मत जाओ। हम क्यों दूर जाएं? हमारे पास, हमारे घर के पास शिवालय है। शिव कथा करें, दिल से रिझाओगे तो वो मिलेगा जरूर। दिल से रिझाओगे। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा विचित्र शरीर है। इसको ताप बड़ा होता है, दुख बड़ा होता है। आप अगर छोटी छोटी बातों को दुख में डूबे रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और टेंशन में पहुंच जाओगे। सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो तो भी चेहरे पर स्माइल रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो दुख भी कम हो जाएगा और कट भी जल्दी जाएगा। होता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख अच्छे से अच्छा महाराज कितना भी बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी साधु हो, कितना बड़ा भी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी साधक हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आया। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। कारागार में जन्म लेना पड़ा, मां के पास यशोदा जी के घर गए, वहां से द्वारका गए और अपने ही परिवार वाले शिशुपाल जैसे गाली बकने वाले बुआ के छोरे मिल गए, खुद के अपने मिल गए। मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख आया, कई माता ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, दर दर भटके। संसार में अगर जन्म लिया है, कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो हमको भी एक बार मिला देना। जिंदगी में दुख जरूर आएगा, पर उस दुख को कोई काट नहीं सकता। उस दुख को केवल मेरा काल अधिपति महाकाल काट सकता है, फिर कोई नहीं काटेगा। कोई तुमसे क्या हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे हाथ में ऐसी बेल बांध देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें ऐसी भभूति दे देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें ये बता देंगे इससे दुख कट जाएगा। ना 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 ना, दुख एक ही जगह कट सकता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके दरवाजे जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। अपने घर का एक लोटा जल जब हम महादेव को लेकर जाते हैं, हमारे रसोई घर में हम छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मटका है, छोटी सी टंकी है, थोड़ा सा पानी है। घर में रोज प्रतिदिन कितना क्लेश होता है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, हमारे घर में कितना दुख है, हमारे घर में कितनी तकलीफ है, ये पूरे घर के लोगों को मालूम है। और दूसरा, हमारे घर में जो पानी भरने का मटका होता है, हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, हमारे घर में जो जल रखा जाता है, उस परिंडे को, उस मटके को, उस हंडे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना क्लेश, कितना दुख है। इसलिए मंदिर का जल उठाकर मंदिर के जल को शंकर पर मत चढ़ाओ, अपने घर से लोटा भर के जल लेकर जाओ, क्योंकि हमारे घर के जल को ये मालूम है कि इस परिवार को कितना दुख है। जब ये जल हमारे घर का शंकर जी को चढ़ेगा तो शंकर जी को मालूम पड़ेगा। वो जल भी शिव से कहेगा कि इसके यहाँ ये तकलीफ है, ये जल भी शंकर से कहेगा कि इसको इतना कष्ट है। वो जल हमारी बात महादेव तक पहुंचा सकता है, वो जल हमारी बात महादेव से कह सकता है। आप अपने दिल की बात जल के माध्यम से ही तो शिव से कह रहे हो। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप अपने देवाधिदेव महादेव से अपने मन की, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, आपके भीतर का एक विश्वास जो कोई काट नहीं सकता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपका दुख काट दे। आपका दुख आपको काटना पड़ेगा। हमारे हाथ में खुजाल चली, हमको खुजाना है, हमको खांसी चली, हमको खांसना है, हमको छींक चली, हमको छींकना है, हमको भूख लगी, हमको भोजन करना है, हमको प्यास लगी, पानी हमको पीना है। पड़ोसन को कितना भी पानी पिला दो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या? पड़ोसन को कितना भी खाना खिला दो तुम्हारी भूख मिट जाएगी क्या? पड़ोसन के हाथ को कितना भी खुजा दो तुम्हारी हाथ की खुजाल मिट जाएगी क्या? ना, हमारे को खुजाल चली, हमने खुजाया, हमको छींकाई, हमने छींका, हमको खांसी चली, हमने खांसा, हमको भूख लगी, हमने भोजन किया, हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया और हमने शंकर को जल चढ़ाया, तो हमारा दुख हमने काट लिया। अपने आप कटेगा, अपने को काटेगा। अपने दुख को अपने आप काटेगा। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हारे घर में नहीं बैठेगा और ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काटेगा। अगर सियोर वाले महाराज का कोई दुख काट रहा है तो वो महादेव काट रहा है, तो तुम्हारा भी दुख वो महादेव ही काटेगा। ये निश्चितता, ये निश्चित। तुम्हारे दुख को, तुम्हें खुद को
काटना है, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं काटना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, किसी की सामर्थ्यता, किसी की, आप स्वयं काटना। इसलिए प्रतिदिन शिव महापुराण सुनते हो, भीतर विश्वास को जागृत कर लो। ब्रह्मलोक जाकर कोई ब्रह्मा जी से नहीं कहेगा कि मेरा दुख काट दो, देवलोक जाकर कोई देवलोक देवताओं से नहीं कहेंगे कि मेरा दुख काट दो। शिव के शिवालय तक जाओगे और उससे कहोगे, भोला सब दुख ओ सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। चेहरे पर प्रसन्नता रखो। आप में इतने लोग बैठे हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। ईमानदारी से बोलना, जब दुख आता है ना, लोग सब कुछ करके देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे भी होंगे, दुख आया ना तो आप लोगों ने सब कुछ करके देखा। कमरे का फर्नीचर बदल कर देख लिया, कमरे में कांच लगा था, दर्पण, किसी ने कह दिया ये कांच से ही तुमको तकलीफ आ रही है, कांच पे अखबार लपेट दिया। दुख समाप्त हुआ क्या? दुखी हुए, परेशान हुए, सब दूर गए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां तुम नहीं गए होगे, हर जगह गए, प्रत्येक जगह। सब दूर फिरने के बाद में फिर किसी ने कहा कि तुम वहां चले जाओ और वहां जाकर अपनी जो है कुछ भाव से व्यक्त करो। तो तुमने नग भी बदले, अंगूठियां भी बदली, सब अपनी पोथी पाने भी खोले गए, और बचा कुचा था तो अपने घर का बाथरूम बदल दिया, किचन बदल दिया, रसोई घर बदल दिया। बचा कुचा था, किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी जब से ली है तब से तुम तकलीफ में हो, तो उन्होंने गाड़ी भी बेच दी। किसी ने कहा इस मकान में रह रहे हो तब से तकलीफ में हो, इसलिए कोई ने आपका मकान तक बदलवा दिया, मकान तक बदल दिया। हम कहते हैं कि मकान बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, गाड़ी बदल कर देख ली, फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया। अब एक बार निवेदन है, अपने मन को थोड़ा सा बदल कर देखिए, खुश रहना चालू कर दो, दुख अपने आप कट जाए। आप थोड़ा खुश रहना चालू करो, आप थोड़ा प्रसन्न रहना चालू करो, और आप जितना प्रसन्न रहना चालू करोगे, जितना खुश रहना चालू करोगे, जितनी प्रसन्नता, जितना आनंदता आपके भीतर आती चली जाएगी। आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो उसमें आपको प्रसन्नता आएगी। आप दौड़ खाओगे तो वो आपके शरीर को लगेगा प्रसन्नता में। कितने भी बूढ़े हो जाओ, 13 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच का जो समय है, कौन सा समय? जम के बोलो जरा। 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है, कितने भी बूढ़े हो जाओ, पर 13 साल से 19 साल के जो बीच का समय होता है वो जिंदगी भर याद रखो। 13 साल से 19 साल के बीच का समय कैसा होता है? मां अपने बच्चों से बार बार कहती है, क्या दिन भर खी 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 करते रहते हो? बोलो सही है कि गलत है? क्या दिन भर हंसता रहता है? अकल नहीं तुम्हें? 24 घंटा हंस रहे होगे, 4 लोग आए, कम से कम शांति से तो बैठ जा। घर में पूरा बखाड़ा करके रखा है, ना जाने कौन सी नौटंकी, कौन से नाटक करते रहते हैं, पूरा घर का सत्यानाश मिला के रखा है। जब देखो जब खी 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 हंसते रहोगे, हंसते रहोगे, हंसते रहोगे। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, इसमें कोई बात नहीं होती। बैठे हैं बच्चे तो भी आपस में, तो भी मुस्कुरा रहे, तो भी हंस रहा है, और कुछ भी हो रहा, कोई रो भी रहा तो ये 13 से 19 साल। और उधर से मम्मी आंख दिखा रही है, उसकी मां आंख दिखा रही। बस 1 मिनट अगर मां की आंख देखकर चुप हो गया ना, दूसरी बार में तुम्हां से खसक जाएगा, और फिर छोटे भाई के पास जाके बैठ गया, फिर जाने, फिर माने कहा क्या है ये बदतमीजपना, क्या है? निवेदन है,
13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में कितना भी गम सामने आ जाए, कितनी भी तकलीफें सामने आ जाए, बच्चे के चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होती। उस 13 से 19 साल के बच्चे की हंसी बुढ़ापे तक रहना चाहिए। हमको ज्यादा बड़ा नहीं बनना है। आप जितने ज्यादा बड़े बनते चले जाओगे, बड़े बनने पर 3 चीजें चली जाती हैं। एक चेहरे की हंसी, एक भोजन, और तीसरी हाथ की ताली। ये जितने बड़े बनते चले जाओगे, 3 चीजें चली जाएगी। आप ज्यादा वीआईपी बन गए तो हंस नहीं पाओगे, क्योंकि हंसोगे भी तो बड़े, क्योंकि ज्यादा तेज हंस गए तो लोग फोटो खींच लेंगे, वायरल कर देंगे। तो आपको हंसना भी उतना ही है। अब हंसी तो आ रही पर हंस नहीं पा रहा। ज्यादा वीआईपी बन जाओगे तो खा नहीं पाओगे। मन कर रहा है ठेले पर पानी पूरी खा जाऊं, पर वीआईपी पानी पूरी खाने भी गए तो प्लेट हाथ में लेकर, अब वीआईपी कैसे प्लेट हाथ में ले? तो बेचारा पति प्लेट पकड़ा है और मैडम इधर से उधर घूम के देखा, कोई देख तो नहीं रहा, पानी पूरी को। ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना हंस सकते हो, ना बोलो 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 जम के खा सकते हो, और ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना ताली बजा सकते। भजन में भी बैठे ना कोई वीआईपी कुर्सी मुर्सी लगा के, सुंदरकांड हो रहा, रामायण हो रही, गीता हो रही, कोई फंक्शन हो रहा, कथा हो रही, और कोई वीआईपी बैठ जाए तो जब कोई हंसी की या ताली बजाने की बात आए तो ताली भी। और जो वीआईपी है ही नहीं वो तो आराम से बजा उसके सोचे ही नहीं तो कहा करने लगे। भजन में चित्त लगे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना हमको वीआईपी मत बनाना, हमको अगर बनाना, ए देवघर वाले, ए देवघर वाले, ओ देवघर वाले, अगर हमें बनाना तो तेरे चरणों का दास बना लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत एक यहाँ गोस्वामी परिवार के साथ में एक संस्था लगी हुई है, शिव सेवा समिति। वो शिव सेवा समिति का काम एक ही है, देवघर जितने भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं या कावड़ भरने जाते हैं उनकी व्यवस्था करना, भोजन कराना, सेवा करना। आज हमें बता रहे थे कि वो शिव सेवा समिति गुरुजी पूरे पंडाल की सेवा में, भोजन सेवा में गोस्वामी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर, ये शिव सेवा समिति कदम से कदम मिलाकर जन सेवा के कार्य में लगी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव सेवा समिति। बहुत बहुत सारा कदम से कदम मिला और मिले शरीर। बाबा से बस इतना निवेदन, मिले शरीर तो इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, इस शरीर से कोई भगवत भजन हो जाए, इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए। बहुत महाराज सबसे पहली दुर्वा हरी घास गणेश जी को किसने समर्पित करी? सबसे पहली दुर्वा। लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं, नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवादिदेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवादिदेव महादेव हार रहे हैं, मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवादिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते
चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गई और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवादिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया और क्रोध जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवादिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे और यहाँ शिव जी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूँ। यहाँ पर यहाँ भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहाँ मैं जीती। बेस कम कर थोड़ा सा। यहाँ शंकर भगवान नहीं जीते, यहाँ मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहां पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगे, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से। पर देवादिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद करो, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, खूब कमाओ। पर शिव पुराण कहती है किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना करो। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा, जितना बन सके उतना सेवा, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता है खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं ये मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं है। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा
उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर यह नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। यह माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाएं, लड्डू बनवाएं, पेड़ा बनवाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए उनसे, प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहां से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू श्यामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहां से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला श्यामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे। चलो। अब रामू श्यामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और श्यामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू श्यामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और श्यामू ने मन में विचार, रामू ने श्यामू से कहा कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे, अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में श्यामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 की भाव की 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है। और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता। श्यामू ने मन में सोचा, बताओ रामू भी तो खा रहा है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। श्यामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा, एक पैसे। रामू बोला, पहले दिए तो थे। क्या हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा जलेबी क्या भाव, मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, अब कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे। बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में श्यामू बैठा था। श्यामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में श्यामू बोल दिया, काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा, हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिया है, इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। श्यामू तो निपट गया, इसने श्यामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा, कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा, मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा, गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा, तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला, अकल तो तू नहीं दी थी, जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर
विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है, आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम लाकर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बनाकर रखा, दही का रायता बनाकर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बनाकर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ, अपनी जिंदगी आनंद से जियो, आज के समय के जीवन के। अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में कथा का इंतजार करते रहो। एक कंकुन ने कहा था, कब मरेगी, क्या बोलते हैं, सासू और कब आएंगे आंसू, वो कब विचार करे, आएंगे, होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा कब। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला, कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, यूं करो वो करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो वो बदल दो। सब बदल कर देख लो, एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया, माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है, सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहाँ ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है, बन रही है। अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है। बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहां आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा, वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। हजारों लोग भोजन प्रतिदिन कर रहे कि नहीं कर रहे। विश्वास लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ करिए, आपका विश्वास दृढ़ करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिव जी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के जाते हो, कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना। पंडित जी एक पात्र में पंचपात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का। वो जल चरणामृत आपको देते किन देते हैं, आप आचमन करते हो। उस जल का महत्व क्या है? आरती के बाद पंडित जी जल छींटते हैं, उस जल का महत्व क्या है? उस जल का केवल महत्व इतना सा है, मंदिर में जो जल रखा रहता है, रोज आरती होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्तुति होती है, रोज अर्चना होती है। हमारी अर्चना, हमारी स्तुति, हमारा जय घोष, हमारा भगवान का भजन उस जल में तरंग के रूप में प्रवेश कर जाता है। और जब जल छोड़ा जाता है, छीटा जाता है, उससे हमको शांति का अनुभव होता है, पिया जाता है, उससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह हमारे घर में जो हो रहा है, हमारे घर में जो चल रहा है, आपके घर में भरे हुए जल में वो तरंग पहुंचती है। और जब हम 1 लोटा जल उसमें से भर कर ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान हमारे घर की दशा को जानकर हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव जी पर भरोसा कर 1 लोटा जल अपने घर से, बेटी से कहो जल चढ़ाए, बेटे से कहो जल चढ़ाए, पति से कहो जल चढ़ाए, परिवार का एक व्यक्ति जल लेकर निकले और चढ़ा कर आए। किसी की तो महादेव सुनेगा, कभी तो सुनेगा। मेहनत करो।